एक लालू यादव के भगना पूरा 20 पर भारी, उठा लो हाथ में ललटेन, बारो जाते खो जाओ, भगा दो दिल्ली से जोगी मोदी, ईर तीर और जित्तर फित्तन के जमानी मस्तानी दीवानी उसे कहते हैं। खूब है करिश्मा मैया, खूब है करिश्मा मामू, मामू मामू मामू, लालू मामू। जितना माजी बोल रहे हैं मामा श्री कि वो यादव किया, पासवान किया, फल्ला किया, नहीं। चोर चोटा का कोई जात नहीं होता है, चोर चोर मौसेरा भाई होता है। जीतन राम मांझी जी मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, उम्र दराज हो चुके हैं। हम तो सुनते हैं कि उम्र के लोग को अनुभव ज़्यादा होता है, लेकिन इस शख्स को अनुभव नहीं दिख रहा। ये सब उसको यादव फीबिया नाम का बीमारी हो गया, केवल यादव से इनको दिक्कत हो रहा है। ये नेता है, इनको सिर्फ टीका टिप्पणियां करना आता है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं आता इन लोगों को। नवादा में हुए कांड के बारे में तो आप सबने सुना होगा। इस कांड पे जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे यादवों का हाथ है। तो आज हम आए हैं पटना जंक्शन पर लोगों से इस बारे में चर्चा करने, उनकी राय जानने कि आखिर इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम जनता से थोड़ी बात करें। बाबा, ये जो नवादा में जो कांड हुआ है, अभी 80 लोगों का घर जला दिया गया, इसके बारे में जीतन राम मांझी का कहना है कि ये यादवों ने किया है। उन्होंने सीधा सीधा एक जात पे इल्जाम लगाया है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री नीतीश मामू का, जीतन मामू साहब का हमें धन्यवाद दे रहा हूँ। ये पेपर में या बैठ के एसी में जो बोल रहे हैं, वो स्पॉट कभी गए देखने के लिए पूछिए तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ। स्पॉट पर जाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं तो गया, अरे हमको सुने और ऐसे तेल पकड़े चल गए। हम तो भाई भी मांगा है, 10-5 मांगते गए, लालू मामू का आशीर्वाद हो गया, तस्वीर ज्यादा ये सारा हो गया। पहुंच गए, हम पहुंच गए, देखे वही हुआ। बकरी जा रहा, कुत्ता जा रहा, गाय जा रहा, इतना तक चिवटी पिपरी जा रहा, नाग जा रहा, सिलेंडर फटा, अत्याचार हुआ। तो कौन किया? हमारा कहना चोर चोर मौसेरा भाई होता है। ये कौन कहता है जीतन राम बाबू, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं मामा श्री कि वो यादव किया, पासवान किया, फल्ला किया, नहीं। चोर चोटा का कोई जात नहीं होता है, चोर चोर मौसेरा भाई होता है। ये जीतन राम मामा के वो बुढ़ा गए, उनको बोलने का, उनका बेटा संतोष बोलने का कोई धरान नहीं है। अब मैं बताता हूँ चर्बी, अभी महा ये अयोध्या में से लेके जहाँ तक ला ये लड्डू में चर्बी निकल रहा है। क्या ये क्या होता है? तिरुपति के लड्डू, ये हिंदू को बताया जा रहा है ना, ये तो अकबर का राज हो रहा है। मैं तो मुसलमान भाई हो सलाम बोलता हूँ, मुसलमान माता बहन हो, दोस्त हमारे साथ में सलाम बात बोलूँगा। अब मैं ये बोलेंगे कुरान में कहाँ लिखा हुआ है अल्लाह अकबर? अकबर में से राजा होता है, अकबर का वही काम था, माने अयासी करना, 10,000 हिंदू का डोला रोकना। उसी तरह यहाँ का मुसलमान मत भाई दोस्त एवं माता बोलते हैं अल्लाह अकबर। अकबर कोई पुत्र जन्म हो जाए, हम तो लालू के ज्यादा भगना भूखते हो ही गए। एक बिहारी, एक लालू यादव के भगना पूरा 20 पर भारी, उठा लो हाथ में ललटेन, बारो जाते खो जाओ, भगा दो दिल्ली से जोगी मोदी, ईर तीर और जित्तर फित्तन के जमानी मस्तानी दीवानी उसे कहते हैं। खूब है करिश्मा मैया, खूब है करिश्मा मामू, मामू मामू मामू, लालू मामू। गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा है हो। अच्छा, ये जो जीतन राम मांझी का एक बयान आया है कि जो भी कांड हुआ है नवादा में वो यादवों ने किया है, एक जाति पे उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जीतन राम जो मांझी जो बात बोले हैं, जो बयान दिए वो गलत है। ऐसे तो पता चला कि 2-3 जातियाँ, एक नूर पासवान किए हैं, 2-3 यादव किए हैं, सारे जात मिल के ये करियाम किए हैं। और जो भी किए हैं, कोई भी जात हो, इंक्वायरी करना चाहिए,
और सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए दोषी को, यही कहना चाहेंगे। सर, ये जो अभी जीतन राम मांझी जी का बयान आया है कि ये जो भी किया है ये यादवों ने किया है, सीधा सीधा एक जाति पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है, तो अभी क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, विशेष जाति पर टारगेट नहीं करना चाहिए जीतन राम मांझी को, क्योंकि वो एक सर्वोच्च पद पे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार में भी उनके बेटे मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सत्ता पक्ष के लोग अगर इस तरीके की टीका टिप्पणी करेंगे तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, ठीक है। तो जीतन राम मांझी जी को इस पे एक दलितों के नेता बोलते हैं अपने आप में, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। सरकार में आप हैं, बिहार सरकार में आप हैं, सेंट्रल में आप हैं, तो अगर आप एक्शन लेने में देरी करेंगे, जब उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे नहीं जाके, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तब मिलेगा ना जब आप जाके मिलेंगे उनसे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पे सिर्फ राजनीति करना जानते हैं आप लोग, ठीक है। उनकी दुख और दर्द को सुनना जानते नहीं है ये लोग, ठीक है। अब चुनाव आ रहे हैं 2025 के चुनाव, 2025 के चुनावों में फिर जाएंगे उनके घर के आगे बैठ जाएंगे कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। अरे उनके हक की लड़ाई तो लड़िए आप, उनका झंडा उनसे झंडा उठवाते हैं, पर उनके लिए न्याय की बात नहीं करेंगे। कहीं से कहीं तक कोई इनकी तरफ से कोई टीका टिप्पणी आई है? नहीं। इन्होंने विशेष समुदाय पर एक टारगेट करने का काम कर लिया कि ये विशेष समुदाय ने इन चीज़ों का किया है। अरे कम से कम उन लोगों के घर जले हैं तो उनको आर्थिक सहायता के रूप में कुछ ना कुछ राशि देनी चाहिए, या उनका घर बनवा के देना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, या अपनी तरफ से देना चाहिए डोनेशन। इस पे कुछ नहीं बोला, विशेष जातियों पे टारगेट किया है इन्होंने, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो ये नेता हैं इनको सिर्फ टीका टिप्पणियाँ करना आता है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं आता इन लोगों को। सर, अभी जो नवादा में जो घटना हुई है उसमें जीतन राम मांझी ने सीधा सीधी एक जाति को टारगेट किया है कि ये यादवों ने किया है, क्या कहेंगे अभी इस बारे में? जीतन राम मांझी जी मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, उम्र दराज हो चुके हैं। हम तो सुनते हैं कि उम्र के लोग को अनुभव ज़्यादा होता है, लेकिन इस शख्स को अनुभव नहीं दिख रहा। ये सब उसको यादव फीबिया नाम का बीमारी हो गया, केवल यादव से इनको दिक्कत हो रहा है। अरे भैया, क्या मजबूरी है आपको? आप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके, मेमोरेंडम देने गए मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को आपने मेमोरेंडम देने गया। बिहार से आप केंद्रीय मंत्री हैं, आज तक बिहार नहीं आए। कांग्रेस का अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जो बाइकास्ट भूमियार है, गया वहाँ पर करने। कांग्रेस के सभी नेता, आरजेडी के नेता, सब विपक्ष के नेता गए वहाँ पे देखने नवादा के। जदयू का बताइए कौन नेता गया? और जदयू छोड़िए, जीतन राम मांझी जो आरोप लगा रहे हैं, मांझी जी गए, मांझी जी का बेटा गया जो बिहार सरकार में मंत्री है। तो जाइएगा नहीं, केवल ट्वीट करिएगा। मांझी जी मानसिक रूप से बीमार हो चुका और इनका इंतजार रांची कर रहा है कि जल्द से आए एक मरीज हमारे अस्पताल में ये करवाए। अच्छा, ये जो अभी इतनी शर्मनाक घटना के बावजूद अभी भी इसमें राजनीति की जा रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, राजनीति तो हो रही है। आपने कहा कि एक भी लोग मिलने नहीं गए। हम कांग्रेस पार्टी को अच्छा मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, अभी गए थे कुछ दिन पहले और एक रात वहाँ रुक कर आए हैं, और कोई नहीं गया। जो लोग ट्वीट खल रहा है, चाहे जो लोग बिहार का राजकुमार है, हर पार्टी को कह रहा हूँ, आरजेडी भी हो सकता है उसमें, आरजेडी के लोग भी वहाँ नहीं गए, जेडीयू के लोग भी वहाँ नहीं गए, भाजपा के लोग भी वहाँ नहीं गए। जनक चमार जी डीलिंग दे रहे थे, जनक चमार जी भी वहाँ नहीं गए, मुकेश सहनी जी भी वहाँ नहीं गए, कोई नहीं गया। कौन गया? तो अखिलेश प्रसाद सिंह। तो अखिलेश प्रसाद सिंह जी को लोग नेता मानेगा भाई? कौन जा रहा है? और जीतन राम मांझी जी ट्वीट करना बंद कीजिए और लोगों से मिलिए। क्या मजबूरी, क्या दिल्ली तो छूट नहीं रहा है। कैसे मिल गया? वो संसद का टिकट मिल गया, लड़ लिए, जुट गए, और दिल्ली छूट नहीं रहा है। केंद्र में अनुकंपा पे मंत्री बन गए, तो अनुकंपा के मंत्रालय को छोड़िए और बिहार की जनता को समझिए, और नहीं तो आपका बेटा और आप दोनों का जमानत जब्त होने वाला है। अच्छा, अभी किस प्रकार की न्याय की मांग कर सकते हैं? अभी देखिए, 80 लोगों का घर जला है, घर लोगों का छत होता है, धूप बारिश सब कुछ से बचाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार नहीं बना कर देगी तो कांग्रेस अपने पैसे से 80 लोगों का घर बना कर देगी। सरकार बना कर दे, नहीं देगी तो कांग्रेस के लोग बना कर देंगे। अगर नहीं देते कांग्रेस के लोग तो फिर उस पर भी आरोप लगाएंगे। आरोप लगाने से नहीं भैया, आप जाकर नेतागिरी नहीं बतिया सकते। वो कहा कि अगर सरकार नहीं देता है तो हम बना कर देंगे। पहले सरकार से अपील है कि पहले आप दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो फिर अखिलेश जी से हम कहेंगे भैया आप बना कर दीजिए, आपने कहा था। पहले उन लोगों को घर बनाकर मिले, उन लोग का जो हानि हुआ मुआवजा, आर्थिक रूप से मुआवजा दे, और दोषियों पर उचित कार्रवाई करें, कार्रवाई जरूरी है। तो देखा आपने कि लोगों के अंदर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, लोग न्याय की मांग भी कर रहे हैं। आगे सरकार क्या करती है पीड़ितों के लिए हम देखते रहेंगे, आपको सारे अपडेट्स देते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।